देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और दो और विभूतियों को भारत रत्न से नवाजा गया है। चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे और उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग बहुत दिनों से चल रही थी। मांग करने वालों में एक मलुक नागर साहब हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके क्या असर होंगे, सांसद हैं और जाहिर है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, खासतौर पर चौधरी चरण सिंह साहब का उस क्षेत्र में बड़ा नाम किसान नेता के तौर पर, वैसे तो वो सार्वदेशिक नाम उनका था, लेकिन उस क्षेत्र में तो क्या असर होंगे, लोगों में आज क्या भावना होगी? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के किसानों के मसीहा, किसानों के नेता, पिछड़ों के नेता थे। और हम सब जब छोटे छोटे थे तो हमारे घरों में उनकी फ़ोटो लगी रहती थी और भगवान की तरह उन्हें हम लोग मानते थे। तो ये आज ऐतिहासिक दिन है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि 3-4 दिन पहले संसद में मैंने उठाया था कि किसानों के देवता मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को, राजेश पायलट जी को, विजय सिंह पथिक को और मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए। कम से कम ये कि शुरुआत हो गई, आज इनको मिला है, आने वाले समय में उनको भी मिलेगा। तो ये देश के पिछड़ों के लिए और किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। चलिए, ये तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार का अच्छा कदम, लेकिन जैसे कहा जाता है कि सरकार की कोशिशों में, प्रयासों में जहां सम्मान देने का भाव भी होता है, वहां सियासत का भी गुणागणित होता है। आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक सकारात्मक भाव इस फैसले के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएगा? देखिए, मेरे हिसाब से कोई जो अच्छी बात हो उनमें ख़राब चीज़ किसी को नहीं ढूंढनी चाहिए। जो भी कोई कह रहे हैं और जो एक अच्छी बात हो उसको अच्छा मानना चाहिए, क्योंकि अब देश बदल चुका है। 1913 जब लेजिस्लेचर सिस्टम कलकत्ता में शुरू हुआ, 1947 जब देश का बंटवारा होकर नई एक पारी शुरू हुई और आज 2024 है। आज का नौजवान अलग तरीके से सोचता है। अच्छी बात को अच्छे कहोगे तो कहीं ना कहीं हमें मजबूती मिलेगी। अच्छी बात में कोई भी अगर कोई कीड़े डालेगा, खराब बात बोलेगा तो वो उसी को नुकसान होगा। अल्टीमेटली ये एक अच्छा कदम है और किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। नागर साहब, किसान समाज जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर 3 कृषि कानूनों को लेकर नाराज हुए, उसने आंदोलन भी किया और उसी समाज के पुरोधा थे चौधरी चरण सिंह साहब। हालांकि पूरे देश के थे, लेकिन खास तौर पर अब ये जो फैसला आया है, ये एक ऐसे वक्त पर आया है जब उनके पौत्र आज जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय लोकदल, जो आपके क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पार्टी मानी जाती है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की बातें चल रही है। आप मानते हैं ये एक सुखद संयोग हो सकता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 जाति बहुत ज़्यादा हैं, जाट और गुर्जर। वैसे तो मुस्लिम और दलित भी हैं, पर ये दोनों जातियां ऐसी हैं कि इनका एक अलग प्रभाव है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव देश में सबसे पहले होता है 10 सीटों पे, और जो 10 सीटों पे जीतता है, पूरी यूपी में लहर चलती है, यूपी को पूरी को वो जीतता है, और जो पूरी यूपी को जीतता है वो पूरे देश को जीतता है। कांग्रेस में ये चीज़ें कहीं ना कहीं कमी रह रही हैं और वो राहुल गांधी जी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, किस किस को जो भारत को जोड़ो, और यहाँ उनके सब तोड़ तोड़ करके जा रहे हैं। मेरे हिसाब से कहीं के ना कहीं ये विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसकी लीडरशिप कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, जिस वजह से एक तरफा खेल चल रहा है। ये ठीक उसी तरह होगा, देख लेना, जो मुझे लगता है जिस तरह राजस्थान में सचिन पायलट का चेहरा दिखाया और 9% गुर्जर वहाँ पे नाराज हो गया, उनको धोखा दिया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वहाँ पे चौधरी जैन जी का एक विधायक था राजस्थान में, 3 सीट मांग रहे थे, इनके तीनों के तीनों जीत के आते, इन्हें एक ही दिया, वही जीत के आया। वहाँ के जाट जो हैं 7-8% वो भी नाराज हो गए। मध्य प्रदेश में अखिलेश पखलेश कह के 8% यादव नाराज हो गए। वहाँ भी पूरा का पूरा ठीकरा कांग्रेस की सिर्फ फूटना चाहिए। राजस्थान में कि बीजेपी की सरकार बनी तो कांग्रेस की वजह से, मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो कांग्रेस की वजह से। 2024 में ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। फिर उधर ही चल दिया है देश का तासीर कि सरकार इन्हीं की ना बन जाए। मुझे तो ये पूरा डर लग रहा है कांग्रेस की नाकाबिलियत की वजह से। आखिरी प्रश्न नागर साहब, मतलब ये कि जो बात भारतीय जनता पार्टी ने की है, कांग्रेस नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, तो जाहिर है कि सियासी लाभ होगा।
देखिए, कांग्रेस को उनको ये कभी का भारत रत्न दे देना चाहिए था। लोग भूले नहीं हैं। कांग्रेस ने जब चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था, 3 महीने में कुर्सी खींच ली थी, समर्थन वापस ले दिया था। उन्होंने तो प्रधानमंत्री पद से भी हटा दिया था। भारत रत्न वो दे देते तो कुछ मरहम लग जाता घाव पे। उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। अब इस सरकार ने भारत रत्न दिया है, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह इतिहास दोबारा से ना दोहराया जाए। अभी भी कांग्रेस को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। जयंत जी का ट्वीट आपने देखा, उन्होंने कहा वाह दिल जीत लिया। आप तो जयंत जी से मिलते जुलते रहते हैं। नहीं, मेरी तो बहुत दिन से ना तो मुलाकात हुई है, ना फोन पे बात हुई है, और वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी से बात उनकी हो ही नहीं रही है। पर उन्होंने क्या, कोई भी होगा, अगर किसी के दादा को भारत रत्न दिया जाएगा तो खुशी की तो बात है ही, उनके लिए भी और उनके समर्थकों के लिए भी। और हम जैसे किसान लोग जो जाट गुजरों में जो उनकी पीढ़ियां हैं, जो बचपन में उनका फोटो भगवान की तरह देखते हैं, तो खुशी की बात तो है ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे बीएसपी सांसद मलूक नागर साहब। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।